टैम्बरलिन द ग्रेट 2 पार्ट्स में एक ड्रामा है। क्रिस्टोफर मार्लोव ने इसको लिखा था। 1587 और 1588 में इसको लिखा गया और 1590 में पब्लिश करवाया गया था। ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया और ये सेंट्रल एशियन एम्परर तैमूर की लाइफ पर बेस्ड है। ये वीडियो टैम्बरलिन द ग्रेट का पार्ट 1 है। टैम्बरलिन ड्रामा में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। मैंने वही कैरेक्टर्स लिए हैं जो इस प्ले की कहानी को समझने के लिए पर्याप्त है। टैम्बरलिन इस ड्रामा का मेन हीरो है। ये पहले एक शेफर्ड होता है और बाद में पर्शिया का राजा बन जाता है। जेनोक्रेट टैम्बरलिन की बिलवड है और बाद में टैम्बरलिन इससे शादी कर लेता है। जेनोक्रेट इजिप्ट के सुल्तान की बेटी है। माइसिटिस ये पर्शिया का राजा है। टैम्बरलिन इसे ही हराकर पर्शिया का राजा बनता है। कोसरो माइसिटिस का भाई है। मिएंडर ये माइसिटिस का एडवाइजर है। थेरीडेमस ये माइसिटिस का चीफ कैप्टन है पर बाद में ये टैम्बरलिन के साथ मिल जाता है। बाजाजेथ ये टर्की का किंग है। जबीना ये बाजाजेथ की वाइफ है, टर्की की महारानी है। कैलापाइन ये टर्की का प्रिंस है, बाजाजेथ का बेटा है। इजिप्ट के सुल्तान ये जेनोक्रेट के फादर हैं। लॉर्ड अगाइडस इसकी भी एक कहानी है। एल्किडेमस ये अरेबियन किंग है। चलिए इस प्ले की कहानी को समझते हैं। मैं इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। स्टोरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग जरूर है पर बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ऐसा शख्स जो जीतना चाहता है और सब कुछ जीतना चाहता है। ये कहानी है महान विजेता तैमूर की, जो पहले तो एक सीथियन शेफर्ड था पर बाद में पर्शिया का राजा बना। प्ले टैम्बरलिन द ग्रेट एक प्रोलोग के साथ शुरू होता है जिसमें ये बताया जाता है कि ये नाटक दूसरे नाटकों जैसे छोटे विषयों पर ध्यान नहीं देता। यह नाटक एक महान विजेता और उसकी जीत के बारे में होगा। एक्ट 1 माइसिटिस से शुरू होता है। माइसिटिस अपने भाई कोसरो से टैम्बरलिन नामक एक सिथियन चरवाहे के बारे में शिकायत करता है जो अपने साथियों के साथ उन पर हमला करने के लिए आ रहा है और उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कोसरो अपने भाई माइसिटिस को एक कमजोर और बेवकूफ राजा कहकर क्रिटिसाइज करता है क्योंकि उसने टैम्बरलिन को रोकने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। माइसिटिस टैम्बरलिन को रोकने की एक कोशिश करता है। वो अपने चीफ कैप्टन थेरीडेमस को टैम्बरलिन को मारने के लिए भेजता है। थेरीडेमस और माइसिटिस जब स्टेज से चले जाते हैं तो कोसरो को बताया जाता है कि पर्शिया के लोग माइसिटिस को पसंद नहीं करते, वे कोसरो को राजा बनाना चाहते हैं। एक्ट 2 में टैम्बरलिन को दिखाया जाता है जो इजिप्ट की राजकुमारी जेनोक्रेट से बातें कर रहा है। टैम्बरलिन जेनोक्रेट से अपने प्यार का इजहार करता है और उसे पर्शिया की महारानी बनाने का वादा करता है। थेरीडेमस टैम्बरलिन से दोगुनी बड़ी सेना लेकर आता है लेकिन ये टैम्बरलिन से लड़ता नहीं है बल्कि उसके साथ मिल जाता है और माइसिटिस को धोखा देकर टैम्बरलिन के प्रति वफादार हो जाता है। कोसरो भी टैम्बरलिन के साथ मिल जाता है। वो ये उम्मीद करता है कि टैम्बरलिन की सेना की मदद से वो अपने भाई माइसिटिस को हराकर उसका सिंहासन लेने में कामयाब हो जाएगा। जब माइसिटिस को थेरीडेमस और कोसरो के धोखे के बारे में पता चलता है तो माइसिटिस का एक सहायक मिएंडर माइसिटिस को टैम्बरलिन के सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए युद्ध के मैदान में सोने के सिक्के फेंकने की सलाह देता है पर उसकी यह रणनीति कुछ खास काम नहीं आती। टैम्बरलिन पर्शिया पर अटैक कर देता है। माइसिटिस अपना क्राउन छिपाने की कोशिश करता है पर टैम्बरलिन को भी अभी क्राउन में कोई इंटरेस्ट नहीं है जब तक कि वो माइसिटिस की सेना को पूरी तरह से नष्ट न कर दे। आखिर टैम्बरलिन जीत जाता है और माइसिटिस को मार दिया जाता है। कोसरो ताज लेकर पर्सेपोलिस भाग जाता है पर टैम्बरलिन उसे भी पकड़कर मार देता है। इस तरह टैम्बरलिन पर्शिया का राजा बन जाता है पर टैम्बरलिन अभी कहाँ रुकने वाला है। अभी पर्शिया के बाद उसकी नजर टर्की पर पड़ती है और टर्की का किंग है बाजाजेथ। एक्ट 3 जब शुरू होता है तो टर्की का सम्राट बाजाजेथ अपने साथी राजाओं के साथ टैम्बरलिन के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। वे सभी इस बात पर सहमत हैं कि टैम्बरलिन को
टर्की साम्राज्य में प्रवेश करने से रोका जाए। नेक्स्ट सीन में चैम्बरलिन वॉक कर रहा होता है और वो ज़ेनोक्रेट और लॉर्ड अगाइडस की बातें सुनता है। ज़ेनोक्रेट लॉर्ड अगाइडस को बता रही होती है कि वो चैम्बरलिन से शादी करना चाहती है, पर लॉर्ड अगाइडस उसे कहता है कि वो चैम्बरलिन के बहकावे में ना आए क्योंकि चैम्बरलिन अच्छा आदमी नहीं है। जब लॉर्ड अगाइडस को ये पता चलता है कि उसकी बातें चैम्बरलिन ने सुन ली है तो वो अपने आप को छुरे से मार लेता है। उसे चैम्बरलिन से टॉर्चर होने की बजाय अपने आप को मार डालना ज्यादा आसान लगा। नेक्स्ट सीन में चैम्बरलिन टर्किश सम्राट बाजाजेत को हरा देता है। चैम्बरलिन बाजाजेत और उसकी वाइफ जबीना और उसके बेटे कैलापाइन को कैद कर लेता है। चैम्बरलिन बाजाजेत को बहुत टॉर्चर करता है। चैम्बरलिन और ज़ेनोक्रेट दोनों बाजाजेत और जबीना को टॉर्चर और अपमानित करके उसका आनंद लेते हैं। इजिप्शियन सुल्तान जो कि ज़ेनोक्रेट के फादर हैं, इस अरेबियन किंग की हेल्प से चैम्बरलिन को रोकने की कसम खाते हैं। चैम्बरलिन इजिप्ट पर हमला करने की तैयारी करता है। ज़ेनोक्रेट उसे रोकने की कोशिश करती है पर चैम्बरलिन उसकी बात नहीं सुनता। इजिप्ट से पहले चैम्बरलिन की सेना दमेस्कस पर हमला करती है। दमेस्कस का गवर्नर चैम्बरलिन के लिए कुमारी लड़कियों का एक ग्रुप भेजता है, पर चैम्बरलिन को यह तोहफा कबूल नहीं होता। चैम्बरलिन उन लड़कियों को मरवा देता है और सिटी वॉल्स पर लटका देता है। चैम्बरलिन जब इजिप्ट के साथ युद्ध में बिजी होता है, चैम्बरलिन की जेल में ये बाजाजित दीवारों से अपना सर टकराकर अपने आप को मार डालता है, क्योंकि अभी उसमें और टॉर्चर सहने की शक्ति नहीं होती। जब उसकी वाइफ जबीना को इस बात का पता चलता है तो वो भी खुद को मार लेती है। चैम्बरलिन इजिप्ट के सुल्तान और अरेबियन किंग को हरा देता है। युद्ध में अरेबियन किंग तो मारा जाता है, पर ज़ेनोक्रेट चैम्बरलिन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके पिता को टॉर्चर ना करे। चैम्बरलिन ज़ेनोक्रेट की बात मानकर उसके पिता को छोड़ देता है और उसे एक छोटा सा राज्य भी राज करने के लिए दे देता है। इजिप्ट को जीतने के बाद चैम्बरलिन ज़ेनोक्रेट से शादी कर लेता है और जैसा कि उसने वादा किया था वो ज़ेनोक्रेट को पर्शिया की महारानी बना देता है। तो यहीं इस प्ले का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।